चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। सभी पवित्र, खुश मिजाज, प्रेरणादायी पुण्यात्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। इस दुखदाई कलयुगी दुनिया में सदा हर्षित रहने के लिए शिव बाबा ने हमें अपने व्यावहारिक जीवन के लिए एक बहुत ही कारगर पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट है वो? ज्ञान का कौन सा पॉइंट है वो? ड्रामा का। तो ये है मुख्य पॉइंट। फिर इसमें अलग अलग और भी बातें हैं, जैसे कि पार्ट का, रिपीट का, एक्यूरेसी का, बाबा की पसंद का, आदि आदि। अपनी अचल अवस्था के लिए हमें क्या केयर करनी है और क्या डोंट केयर करना है, बाबा आज की मुरली में समझाते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य है नष्टो मोहा बनना, लेकिन क्या सबसे मोह खत्म होना आसान है? वस्तु, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार आदि किसी न किसी में मोह अटक ही जाता है। तो फिर क्या करें? तो बाबा आज इस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना या सही दिशा में कैसे लगाना है वो भी सिखाते हैं। आज है 2023 के अगस्त माह की अंतिम तारीख। तो सुनते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा के पॉइंट्स से भरपूर शिव वाणी। मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बनी बनाई बन रही। हम तो हैं एक आत्मा और इस सृष्टि रंगमंच पर हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। उसी तरह से अन्य आत्माएं भी अपना पार्ट बजा रही हैं। बाबा कहते हैं ये ध्यान रहे कि बनी बनाई बन रही है। ये ड्रामा बना बनाया है, जो पहले हुआ है वही अभी भी हो रहा है।
ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को साक्षी बनाए रखने के लिए और सदा खुश रहने के लिए, हर्षित रहने के लिए ये बात ध्यान रहे कि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो हमें सबके पार्ट को एक्सेप्ट करना है, खुद के पार्ट को अच्छी रीति बजाना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही है। जो ड्रामा में है वही हो रहा है, जो हो रहा है वही होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा खुश रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? बाबा कहते हैं ना, अचल अडोल अवस्था हो, एक रस अवस्था हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? तो उत्तर में बाबा कहते माया के तूफानों को डोंट केयर करो। तूफान आ रहे हैं, आने दो, चले जाएंगे, जाते जाएंगे, परवाह नहीं करनी है, अटेंशन वहाँ नहीं देना है, ना? कर्म पर अटेंशन देना है, संकल्प पर। लेकिन जो आ रही हैं परिस्थितियाँ, जो तूफान आ रहे हैं, तो वो तो परमानेंट नहीं है ना, वो चले जाएंगे। तो डोंट केयर करो। और जो बाप श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो, माना श्रीमत पर ध्यान देना है। समस्या क्या है वो तो है ही, लेकिन समाधान पर, श्रीमत पर हमें ध्यान देना है, अटेंशन देना है, उसकी केयर करनी है। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। अब ये नहीं कि घर में किसी की मौत हो तो कढ़ाई चढ़ा के बैठ गए और हलवा बना रहे हैं, वो नहीं। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, अपनी अवस्था को प्रभावित कहीं से भी नहीं होने देना है। सदा अचल अडोल एक रस अवस्था हो, पढ़ाई में गफलत ना हो, जो नियम मर्यादाएं हैं उनको नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं कभी रोना ना आए, तो आंखों से भी नहीं रोना और मन से भी नहीं रोना। क्यों? क्योंकि ये तो ड्रामा में होना ही है। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो, हर्षित रहो। श्रीमत जो है उस अनुसार कर्म करना है, परिस्थितियां भी चली जाएंगी, माया भी परास्त हो जाएगी। और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहेंगे तो हर परिस्थिति पर हम विजय पा सकते हैं, माया के तूफानों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए श्रीमत की डोंट केयर नहीं करना, माना श्रीमत पर अटेंशन देना है और माया के तूफानों को डोंट केयर करना है। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो, बंधु सखा सब तुम ही हो, पढ़ाने वाले भी हो, विद्या देने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को त्वमेव माता च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे, वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है, वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो, देवों के भी देव महादेव। तो भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सके,
अब बाप कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। बहुत कुछ सुना पढ़ा, कैसे भी समझते आए, लेकिन बाबा कहते हैं अब मुझसे सुनो पहले और फिर गौर करो, फिर सोचो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में भी जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। राइटियस बाप राइटियस मार्ग पर चलना सिखलाते हैं, हमें राइट बात बताते हैं। तो ये सब हमें अनुभव है ना अभी। तो बाबा कहते हैं अभी जो मैं तुमको समझाता हूँ वही राइट है। तो बाबा के अलावा सब कुछ क्या है, रॉन्ग है, झूठ है, अल्पकाल का है, विनाशी है, सत्य नहीं है। तो ये सब बातें बाबा कहते हैं गौर करो, खुद सोचो, खुद समझो सच क्या है, झूठ क्या है। बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं, वह तो चैतन्य बीज है ना, तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। कई कहते हैं ना कि प्लांट्स में भी आत्मा होती है, जीव होते हैं, बढ़ता है, सब कुछ है उसमें भी चैतन्यता है। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ, चैतन्य ज्ञान सागर हूँ, वैसे तो नहीं है। जैसे मनुष्य की है पंच कर्मेंद्रियां, तो वैसे प्लांट्स की तो नहीं है। एकेंद्री, बेंद्री, त्रियेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री, ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं ना सब जीव। तो बाबा कहते हैं कि झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है, बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बैनिन ट्री की भेंट करते हैं, तुलना करते हैं ना कि कैसे बैनिन ट्री कोलकाता में है, बाबा उसका मिसाल देते हैं। वैसे ही कल्प वृक्ष बाबा उदाहरण दे के बताते हैं, वह जड़ है, यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थुर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है, तना दिखता नहीं है, झाड़ फैला हुआ है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना। बाप समझाते हैं इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ हैं, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है। हीरक युग में बाबा आए, बाबा का बर्थ कैसा है, बाबा का अवतरण दिव्य जन्म हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह ढिंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। आत्मा ही परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। तो ये ढिंढोरा किसने पिटवाया? सन्यासियों ने। तुम अर्थ सहित जानते हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, और फिर वैश्य, और फिर शूद्र, और फिर ब्राह्मण, फिर देवता। तो ऐसे वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो माता भी यह बरोबर है। शिव बाबा
ब्रह्मा तन में आते हैं तो फिर ब्रह्मा बेहद की माँ, और निराकार रूप में देखिए तो शिव बाबा माता पिता है। तो बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वह है भक्तमाला। ज्ञान माला भी है, भक्तों में नाम आता है ना, मीरा का, नारद का। तो बाबा कहते वो तो भक्तमाला है, और ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते। राम माला है, भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती, भक्त माला होती है। असुरों की माला तो नहीं होती। लेकिन आजकल देखो हर जगह रावण का ही बोलबाला है, रावण की पूजा है। लेकिन कायदे अनुसार तो असुरों की माला नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी कोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण देते हैं ना नारद का। तो यह तो सब बातें बैठ बनाई हैं, रियल नहीं है। बोला ना कि अपनी शक्ल देखो आईने में, क्या लक्ष्मी को वरने लायक हो, इतना मुझपत पाने लायक हो, तो बंदर की शक्ल दिखाई दी ना। तो ये सब कहानियां हैं, दृष्टांत है, उदाहरण है। सब बातें कहाँ की हैं? अभी यहाँ संगम युग की है। त्योहार का भी बताया ना बाबा ने, सबने मनाए रक्षाबंधन श्रीमत अनुसार। तो अब पवित्रता की जो प्रतिज्ञा की है उस पर दृढ़ता से चलना है। बाप कहते हैं कि मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में हैं। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है, वह एक न हो तो भारत कुछ काम का नहीं है। यदि बाबा नहीं हो तो भारत की इतनी महिमा होगी? सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता एक बाप है। सबके अलग अलग तीर्थ स्थान है ना। तीर्थ स्थल बोलो, तीर्थ स्थान बोलो, सबका अलग अलग है। देखो सब जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सबका सद्गति दाता एक बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सद्गति दाता मैं हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सद्गति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। जीवन मुक्ति और मुक्ति, सद्गति और गति। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। तो जो ड्रामा में है, नूंधा हुआ जो है वही होगा, और जो 5000 साल पहले हुआ वही होगा। तो बनी बनाई बन रही। समझो किसका बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं है। और कितने दिन कोई रोता है? तो बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा है, रोने से क्या होगा? गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। यह उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। माना कोई भी आत्मा शरीर छोड़कर जाए तो भी आपकी अवस्था अचल अडोल रहनी है, रोना नहीं है, अपने नियम मर्यादाओं पर चलना है, मुरली क्लास नहीं छोड़नी है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब बातें उन्हों के लिए हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। अब गृहस्थी वालों में ज़्यादा मोह रहता है ना, बाबा कहते हैं वो रोते भी हैं,
लेकिन हमको भी क्या करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अचल अडोल रहना है, दुख नहीं मनाना है। आत्मा का जब तक का पाठ है शरीर में, उसने बजाया, फिर चली गई दूसरा पाठ बजाने के लिए, तो दुख नहीं होना चाहिए। क्या करना है, बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। राम का नाम लेकर उसने तो पैर जमा दिया, बोला हिला लो तो सीता आपकी, तो किसकी जिम्मेवारी हो गई, राम की, है ना। तो वैसे ही बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा को बस याद करते रहो, बाबा जिम्मेवार है। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्यम रहते हो। तो बाबा की याद में रहेंगे तो फिर माया का वार नहीं होगा, स्थिर रहना, स्थैर्यम रहना है। माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर किसका हाथ है, बाबा का। तो पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियां हैं, पार्वतियां, पार्वतन में रहने वाली आत्माएं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं, तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताएं कैसे देवता हैं, उस समय तो सभी भरपूर है ना। तो सतयुग के देवी देवता जो हैं वो किसको क्या देते हैं, सब भरपूर हैं, तो कोई किसी को क्या देगा। तो देने का कर्म जो है वो अभी होता है, संगम युग पर हमें देना है ना। हम देवता हैं, पहला जन्म हमारा अभी, मर्जीवा जन्म, तो देने का कर्म तो हम अभी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो, देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी। कोई सेवा नहीं है वहाँ तो प्रारब्ध है। तो जो भी सेवा है रूहानी जिस्मानी देने की, सब यहाँ करनी है। दाता हम अभी, मास्टर दाता। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर, तन मन धन सबसे सेवा करनी है। तो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे मोह खत्म हो ना, किसी और से मोह हो तब तो दूसरा मोह खत्म हो। तो लौकिक से मोह कैसे निकलेगा, जब तक शिव बाबा से मोह नहीं होगा। हमारा मोह व्यक्ति वस्तु वैभव से खत्म नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोह बनने में मेहनत लगती है क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारे पास लक्ष्य है कि हमें देवी देवता बनना है, इस लक्ष्य की तरफ अटेंशन हो, इसी की धुन हो, इसी से मोह हो जाए कि हमें ये बनना है, तो और चीज़ों से बुद्धि हट जाएगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए ना। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉडफादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। तो बाबा से मोह हो जाए कि बाबा से तो इतनी प्राप्ति है, और देखो औरों से मोह हुआ तो मोहताज हो गए। बाबा से मोह होगा तो मोहजीत हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। बच्चे कहते कि कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, तो हम इसको क्यों याद करें। तो बाबा कहते हैं कि कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धोरी में भागती रहती है। तो वैसे घर गृहस्थी में रहो, लेकिन मन बुद्धि कहाँ हो, बाबा में हो। मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा, तवाई के मुआफिक, कभी इधर कभी उधर।
1 सेकंड में बुद्धि देखो कहाँ चली जाती है। गरम तवे पे पानी डालो 1 सेकंड में उड़ जाता है, वैसे बुद्धि भी 1 सेकंड में इधर 1 सेकंड में इधर। दिल में कभी कुछ आता है, कभी कुछ संकल्प, कभी कुछ कभी कुछ। तो बाप कहते हैं कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है, और सबसे तो जो कुछ भी मिलता है तो विनाशी है, अल्पकाल का है। कितनी नौंदा भक्ति की, अच्छा फिर क्या हुआ, कितना किया ना, श्रवण कीर्तन पूजन अर्चन समर्पण सब कुछ कर दिया, लेकिन प्राप्ति क्या हुई, सुख शांति मिली परमानेंट। तो बाबा पूछते क्या हुआ, साक्षात्कार किया बस ना। जब एक्सट्रीम भक्ति करते हैं तो कुछ सेकंड का साक्षात्कार हो जाता है, तो उससे मिला क्या, मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ। अब अगले सप्ताह है ना श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ, बताओ। वो तो खाली धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन असलियत यथार्थ कुछ भी नहीं पता है। तो श्री कृष्ण अभी कहाँ हैं, वो जन्म मनाते हैं श्री कृष्ण का, तो कब हुआ, अभी कहाँ है, तुम जानते हो। अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, बाप के पास बैठे हैं। बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या, टीचर को नमस्ते करते हैं, बाप को नमस्ते करते हैं। हाथ जोड़ने की परंपरा, प्रणाम नमस्ते करने की परंपरा भारत में है ना। तो बाबा कहते हैं बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या, टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती है। टीचर से तो पढ़ना है। चलो कर्सी है, मैनर से आप नमस्ते प्रणाम करते हो, भल करो, लेकिन उनका कहना तो मानो। खाली महिमा करने से, गुणगान करने से क्या होगा, भगवान को मानने से कुछ नहीं होगा। जब तक भगवान की न माने तो फिर उद्धार नहीं होगा। तो जो पढ़ा रहे हैं वो हमें धारण करना है, बाप जो कह रहे हैं वो पालन करना है। खाली हाथ जोड़े और कहना न माने तो उसका हाल तो देख ही रहे कि क्या हुआ है अभी तक। तो अब हाथ जोड़ो न जोड़ो बाबा कहते हैं, लेकिन पढ़ो, कहना मानो, श्रीमत पर चलो। तो बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या, इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भासना आती है, यह बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है। कितने बारी श्याम और सुंदर बना होगा। ये कल्प तो कितनी बार घूमा है, कितनी बार रिपीट हुआ, ये चक्र घूमा है। तो बाबा कहते हैं कितनी बारी श्याम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो, ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है, हम ही ब्रह्म है, वो तो परमात्मा समझते हैं ना ब्रह्म को, फिर कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। तो अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ ही। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। माना इस सृष्टि के भी हम मालिक हैं, साकार दुनिया के भी, क्योंकि यहाँ राजाई मिलती है हमें। और बाबा कहते हैं ब्रह्मांड के मालिक तो हो ही, बाप के बच्चे हैं, मालिक तो है ही। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा।
दादी जानकी थोड़ा सा लेट आई थी यज्ञ में और उन्होंने एक एक दिन में 24 बार मुरली पढ़ी। बाबा ने कहा 12 बार पढ़ो, उन्होंने 24 बार पढ़ा। कहती थी ना कि जानकी की है, मुरली क्या है? जानकी की है। और देखो कितना आगे निकल गई है ना। तो बाबा कहते हैं 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए। अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, जैसे जैसे अवस्था परिपक्व होती है पॉइंट्स को अलग तरह से समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि 5-6 बार पढ़ो। पढ़ते हैं? खाना हम कितनी बार खाते हैं? तो मुरली कितनी बार पढ़ते हैं? तो बाबा कहते हैं क्या होगा, ज़्यादा पढ़ने सुनने से तभी बुद्धि में बैठेगी, तभी पॉइंट समझ में आएंगे और खुशी का पारा चढ़ेगा, है ना। कितनी रमणीकता से बाबा हमें इतना गुह्य ज्ञान समझाते हैं। तो मुरली पढ़ के ही हम हमेशा खुश रह सकते हैं। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए में सल। कछुआ क्या करता है? काम हो गया, अपनी कर्मेंद्रियां समेट लेता है, अपने शैल में घुस जाता है। वैसे भी आपका जो भी काम धंधा है, जिम्मेवारियां हैं, निपटाओ और फिर अशरीरी अवस्था में बैठ जाओ, बाबा को याद करो। इसमें कोई मेहनत तो है नहीं। फुर्सत मिली, बीच बीच में से चार्ज हो जाओ, पावर हाउस से जुड़ जाओ। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कछुए मिसल। सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम। उस टाइम तो कोई काम नहीं रहता ना, तो उस टाइम तो याद कर सकते हैं। सुबह सुबह अपना चार्ज हो जाओ। बाबा कहते हैं ना, पेट्रोल जो है टैंक उसको फुल कर लो, गाड़ी अच्छी चलेगी पूरे दिन भर। फिर बीच बीच में भर लो। तो बाबा कहते हैं उसका असर सारे दिन रहेगा। अमृत वेले का टाइम एक बार भरपूर हो गए तो फिर कितनी भी बाधाएं आए, समस्याएं, परिस्थितियां आए, बातें आए, अवस्था अचल रहेगी। तो उसका असर सारे दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। कौन है हमें खिलाने वाला? जो भोजन बनाता है या जो भोजन दे रहा है। भक्ति में क्या कहते हैं? भगवान का दिया हुआ खा रहे हैं। तो समर्पण भाव होना चाहिए, धन्यवाद का भाव होना चाहिए। बाबा को भोग लगाना है, तो भोजन पवित्र बन जाता है, ताकत भर जाती है। तो पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नूंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वह तो निराकार है। गाया भी जाता है देवताओं के लिए, उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। तो देवताओं ने स्वाद चखा है। कौन है देवता? हम ही बन रहे हैं ना। तो फिर देखो सतयुग में तो नसीब नहीं है, लेकिन ब्रह्मा भोजन का जो स्वाद है वो देवताओं को भी याद रहता है। संस्कार तो जाते हैं ना आत्मा में, लेकिन संगम युग जैसा भोजन सतयुग में भी नहीं है। फल भंडारे भरपूर होंगे, प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, सब कुछ होगा, लेकिन भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन वो सिर्फ अभी संगम युग पे हम ब्राह्मणों को ही नसीब है। पवित्र आत्माओं द्वारा परमात्मा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन, तो बाबा को अर्पण करके भोग लगा के फिर ग्रहण करना है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, यह सब खेल पाल है। तो किसी के निमित्त भोग लगता भी है तो बाबा इमर्ज करते हैं आत्माओं को। तो बाबा एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी इमर्ज करते हैं। जिनके निमित्त भोग लगता है वो भी आत्मा इमर्ज होती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी क्या है, देवताओं को ये ब्रह्मा भोजन सतयुग में तो नसीब नहीं है। तो ये महफिल लगती है, ये सब खेल पाल है। तो ऐसे ब्रह्मा भोजन की हमें बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरा, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। यदि हमें अपने अलौकिक जन्म की अलौकिक कर्तव्य की स्मृति हो तो हमारा चाल चलन व्यवहार कर्म साधारण नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। कौन है हम, किसके हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, यदि ये याद रहे तो बाबा कहते हैं हम साधारण कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, बाप के सिवा और कोई नहीं। और वो भी बाप कौन है, हमारा स्वयं भगवान। तो भगवान के हम बच्चे हैं, तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे तो वैसे भी हर कर्म श्रेष्ठ और अलौकिक होगा और सफल भी होंगे हम। क्यों? क्योंकि बाप के याद से ही समर्थी मिलती है। तो जहाँ समर्थी वहाँ सफलता। तो ऐसे अलौकिक समर्थात्मा हमें बनने का बाबा ने वरदान दिया। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। खुद की उन्नति, आत्मा की उन्नति कैसे हो? तो सबकी विशेषता, सबके गुण ही देखना है, मोती ही चुगना है। चश्मा ही ऐसा पहने कि हमें किसी का गुण, किसी की कमी कमजोरी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं वो सबसे पहले हमारे अंदर आता है। तो यदि हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो हम गिरते ही जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर भरती जाएगी। उसकी जगह यदि हम गुणग्राही हों, विशेषता देखें तो हमारी भी उन्नति होती जाएगी, क्योंकि वो विशेषताएं हमारे अंदर भी आती जाएंगी। तो कौन सा चश्मा पहनना है? स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, कि हमें सिर्फ अपनी उन्नति ही चाहिए। इसलिए व्यर्थ, नेगेटिव, कमी, कमजोरी, अवगुण सबसे दूर रहना है और विशेषताएं ही ग्रहण करनी है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, सदा साक्षी और हर्षित कैसे रहेंगे? जब ड्रामा का पॉइंट याद रहे। दूसरा, माया को डोंट केयर करना है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन हो। तीसरा, नष्टो मोहा। तो सर्व का सदगति दाता कौन है? एक शिव बाबा। तो उनसे ही मोह हो हमारा, बाकी पुरानी दुनिया सबसे, चाहे संबंध हो, वस्तु वैभव हो, पुराना आसुरी स्वभाव संस्कार, सबसे नष्टो मोहा बन जाना है। चौथा है, बाप की याद में रह के सदा अलौकिक कर्म ही हमें करना है। और पांचवा, स्व उन्नति का चश्मा
पहनना है। ओम शांति। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ